एक नंबर सवाल है आपका, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो स्वर्णमय पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल लिखते हैं 2 नंबर, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है, सी इसका राइट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, डी इसका राइट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है आपका, मंगलम पाठस्य रचनाकारः क अस्ति। मंगलम पाठस्य रचनाकारः क अस्ति, इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेदव्यास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद उपनिषद का मूल मंत्र है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, ये इसका राइट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, कि जयम न प्राप्नोति यानी किसकी विजय नहीं होती है, ये आपको बताना है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, कह महतो मह्यान अस्ति। कह महतो मह्यान अस्ति यानी महान से महान कौन है, ये बताना है, तो आत्मा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका 11 नंबर, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, बोर्ड मॉडल का सवाल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद से। 12 नंबर सवाल है, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में। 13 नंबर सवाल है, पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप लोग इसे याद कर ले। पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था, तो यह भगवान बुद्ध कहे थे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, बी इसका राइट आंसर है। 15 नंबर सवाल है, पाटना शब्द किस शब्द से बना है। पाटना शब्द किस शब्द से बना है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतन से पाटना शब्द बना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है आपका, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो वह सिख धर्म के गुरु थे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी सेतु है, सी इसका राइट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे उत्कृष्ट यानी बढ़िया थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी बुद्ध के काल में
पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम पाटलिग्राम था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को याद कर लीजिएगा, बोर्ड मॉडल का सवाल है। 20 नंबर सवाल है, कूटनीतिक काव्य के रचनाकार कौन है? कूटनीतिक काव्य के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर गुप्त। बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये भी आप लोग इसे याद कर ले। 21 नंबर सवाल है, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्रे अस्ति? यानी किन महापुरुष का, यानी वो कौन महापुरुष है जिनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह, सी इसका राइट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार की। 24 नंबर सवाल है, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और यह सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है। आप इस सवाल को याद कर ले, एग्जाम में पूछ सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि राजशेखर है, ये इसका राइट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो पटना के नाम से पाटलिपुत्र मध्यकाल से ही प्रसिद्ध हो गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। 28 नंबर सवाल है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। 30 नंबर सवाल है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछा है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। 31 नंबर सवाल है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है आपका, सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। 33 नंबर सवाल है, कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित। कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित, यानी जो कौमुदी महोत्सव है वो किनके समय में अधिक प्रचलित था? तो वह गुप्त शासन के काल में प्रचलित था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सवाल को याद कर लीजिएगा, बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। 34 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना शहर का वर्णन है। 35 नंबर सवाल है, अलसशाला में आग किसने लगाई? अलसशाला में आग किसने लगाई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलसशाला के कर्मचारियों ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है आपका, मैथिली भाषा के कवि कौन है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति हैं। बी इसका राइट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, अलस कथा कैसी कथा है? अलस कथा कैसी कथा है? तो अलस कथा व्यंग्यात्मक कथा है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है।
अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति हैं। ये इसका राइट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है, आलस। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन भी कुछ नहीं करता है? अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलसी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? नीतिकार आलस्य को क्या मानते थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शत्रु। बी इसका राइट आंसर है। 42 नंबर सवाल है आपका, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरुष परीक्षा से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल है, वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल का, वीरेश्वर कौन था? बोर्ड मॉडल का सवाल है, ये भी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है, अल्लाह सलाह में आग क्यों लगाई गई? अल्लाह सलाह में आग क्यों लगाई गई? तो आग इसलिए लगाई गई क्योंकि आलस्यों की परीक्षा करने के लिए अल्लाह सलाह में आग लगाई गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि और शास्त्रकारों के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, अच्युत राव कहाँ के राजा थे? अच्युत राव कहाँ के राजा थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर के। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शीला भट्टारिका, रामभद्राम्मा, देव कुमारिका, ये सभी हो जाएगा राइट आंसर। डी इसका। 49 नंबर सवाल है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी पुरुषों और नारियों से चलती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, मैत्री कौन थी? मैत्री कौन थी? तो मैत्री याज्ञवल्क्य की पुत्री थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।